राहु और शुक्र कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। और अब ये आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपके राहु और शुक्र आपके 12th हाउस में हो, तो 12th हाउस में यहाँ ये दोनों ही ग्रह आपके कुंभ राशि में स्थित होंगे। कुंभ राशि में स्थित होते हुए सबसे पहले यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा शनि। तो शनि की प्लेसमेंट को भी आपको देखना होगा साथ में। शनि क्योंकि अब 11th लॉर्ड है, तो ऐसा राहु और शुक्र का जो प्लेसमेंट है आपको फॉरेन से काफ़ी धन लाभ करवा सकता है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम दे सकता है। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात करते हैं, आप जब अपनी मैरिड लाइफ की बात करते हैं, तो ऐसा कंजक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आप एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, एक बहुत ही पढ़े लिखे, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, काफ़ी समझदार और मैच्योर व्यक्ति। ऐसे में राहु और शुक्र का कंजक्शन का 12th हाउस में होना आपको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। बट जब भी आपके खुद की स्किल्स की बात आती है, आपके रिश्तों की बात आती है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना और विचार करना रहेगा। यहाँ पे अब शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए। शुक्र आपके चार्ट में 3rd लॉर्ड और आपके 8th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे केस में अगर आप अपना घर छोड़कर कहीं दूर सेटल होते हैं, किसी अदर सिटी में या अदर स्टेट में या फिर अदर किसी कंट्री में सेटल होते हैं, तो ऐसा राहु और शुक्र आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है। अब पुरुषों के केस में और स्त्रियों के केस में इसके जो रिजल्ट होंगे थोड़े डिफरेंट होंगे। स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए तो शुक्र क्योंकि स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है, ऐसे स्त्रियों की लाइफ में सुख सुविधाएं, भोग विलास वो सब होगा। और आपको लेकिन इसके लिए लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत देनी होगी। और लगन में कोई भी प्लैनेट जो बैठा, अगर बृहस्पति वो नहीं है तो बृहस्पति के साथ उसके संबंध कैसे हैं ये भी आपको देखना होगा। स्त्रियों के केस में उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होने की संभावना होगी, उनमें कहीं ना कहीं धन, लग्जरी, ऐशो आराम के प्रति चाहत भी बहुत ज़्यादा रहेगी और ऐसे स्त्रियां ये सब अचीव भी करेंगी क्योंकि शुक्र यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट अगर शुक्र मान लो वक्री होकर राहु के साथ बैठे, तब इस स्थिति में ये संभावना ज़्यादा होगी कि आपको जैसे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं वैसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। पुरुषों के केस में यहाँ सीरियसली बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा जब वो मैरिज की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे या अफेयर वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए जो शुक्र हैं वो आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीवन साथी को रिप्रेजेंट करने की वजह से ये संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका मैरिज होने के बाद आपके पार्टनर का या आपका स्वयं का कुछ कनेक्शन फॉरेन से हो, या तो फिर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार के बिजनेस को चुनते हैं, कोई भी प्रकार के अगर प्रोफेशन को चुनते हैं, तो उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध आपके 12th हाउस से या तो फिर फॉरेन से हो सकता है। लेकिन अब शुक्र आपके लिए आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी वाइफ को, इसलिए आपके साथ कहीं ना कहीं पार्टनर चीट कर सकता है, पार्टनर का कोई अदर अफेयर हो सकता है, आप कहीं ना कहीं अपनी पसंद की मैरिज करने के लिए ट्राई कर सकते हैं इस केस में। या तो फिर आपका जो पार्टनर होगा उसका कनेक्शन किसी अदर स्टेट से होगा, यानी वो अदर स्टेट का हो सकता है या इवन कभी कभी फॉरेन का भी देखने को मिल जाता है। ऐसे में आपके बृहस्पति चार्ट में वेल प्लेस्ड होने ही चाहिए। इसके साथ ही जिन भी अन्य ग्रहों का प्रभाव यहाँ है आपके 12th हाउस पे, उन ग्रहों को अवश्य देखिए। और ये आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपके लाइफ में ओवरऑल जो सुविधाएं आपको मिलती हैं पैसे के मामले में, लग्जरी के मामले में, उनको लेकर ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो पुरुषों को इस केस में काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी रहती हैं जहाँ पर वो अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर इंजॉय करना पसंद करते हैं हमेशा। इस स्थिति के होते हुए अब आपको लाइफ में अपने रिश्ते को बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जब भी आप अपना पार्टनर चुनते हैं तो आपको अपने इन लॉज के बारे में काफ़ी अच्छे से इंक्वायरी करनी चाहिए और इवन अपने पार्टनर के बारे में भी। ऐसा राहु और शुक्र का कंजक्शन है, तो यहाँ पे आप राहु को या शुक्र को जितना अधिक फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मैरिज में इश्यू आएंगे। अगर यहाँ मंगल का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो, तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बिगड़ने और पार्टनर के बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने के चांसेस हैं। अब आपका जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने वाला हो सकता है, काफ़ी एट्रैक्शन वो आपकी लाइफ में ला सकता है अपने माध्यम से। इसके साथ साथ अब जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी अपने पार्टनर से होंगी, वो एक्सपेक्टेशन आपकी कभी भी उस वे में पूरी नहीं होंगी जिस वे में आप चाहते हैं। लेकिन मैरिज पर विचार करते हुए आपके 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट और आपके 7th लॉर्ड बुध को भी आपको देख लेना होगा। यहाँ पे अब क्रिएटिव स्किल्स के मामले में या टैलेंट के मामले में राहु और शुक्र का कंजक्शन आपको बेहद सपोर्ट करेगा। शुक्र क्योंकि अब 3rd लॉर्ड होके आ रहे हैं यहाँ पे और वो आपके 8th लॉर्ड भी हैं, इसलिए आपको 8th हाउस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना होगी। भले ही ये गेन आपको मैरिज के बाद में नहीं हुआ होगा, आपके पार्टनर की जो फैमिली है उनके थ्रू नहीं होगा, लेकिन आपके स्वयं के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, स्वयं के एफर्ट्स के माध्यम से ही होगा।
ऐसे में अब शुक्र जितने ज़्यादा क्लोज हों और अगर शुक्र वक्री नहीं हो तो आपको राहु का फायदा अवश्य मिलता है। लेकिन राहु यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं और शनि की इंपॉर्टेंस भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि शनिवत ही राहु चलते हैं। तो मान लो अब वैसे तो देखा जाए तो शुक्र यहाँ राहु के मित्र ही हैं, परम मित्र हैं, बट अगर शुक्र यहाँ पे मान लो वक्री होकर बैठेंगे तो उस केस में, क्योंकि आपके राहु इधर आपके 11th हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं अब, और शुक्र वक्री होने पर राहु के साथ ही वो मूव करेंगे आपके 11th हाउस की तरफ, उस केस में कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, बट आपको रिजल्ट्स उस वे में नहीं मिल पाएंगे उतने अच्छे, क्योंकि शुक्र के वक्री हो जाने से जो नॉर्मल क्वालिटीज हैं शुक्र की उनमें कमी आ जाएगी। हालांकि राहु फिर मल्टीप्लाई अवश्य कर रहे हैं, लेकिन एक तो एक सामान्य स्थिति में स्थित शुक्र ही मल्टीप्लाई होगा राहु से, या फिर एक वक्री शुक्र अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वक्री शुक्र जो मल्टीप्लाई होगा वहां पर आपको उतने बेहतर रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे कभी भी। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अब आपको काफ़ी बार ये विचार करना रहेगा, जब जब भी आपकी किसी से फ्रेंडशिप होगी, जब जब भी आपका किसी से कोई अफेयर होगा, इवन किसी से कोई रिलेशनशिप वगैरह होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोचना और विचार करना पड़ सकता है। इस केस में आपको ये संभावनाएं देखने को मिलेंगी कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपसे बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहा है, बहुत बड़े बड़े वादे कर रहा है, और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको सडनली चीट कर सकता है, सडनली वो आपके साथ धोखा कर सकता है कहीं ना कहीं। तो इस केस में आपको काफ़ी सोच विचार कर ही किसी को अपनी लाइफ में परमिशन देनी चाहिए आने की। अगर ये कंजक्शन के होते हुए आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी के बहुत बड़े बड़े वादों के ट्रैप में अगर आप फंस जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य ही करिएगा ये कंजक्शन के होते हुए। इस प्रकार का कंजक्शन आपको फॉरेन सेटलमेंट के थ्रू काफ़ी फायदे दे सकता है। अगर यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो वास्तव में ऐसा जो पर्सन होगा वास्तव में अपने घर से दूर सेटल होकर संतुष्ट अवश्य होगा, या तो फिर उसको घर से दूर जाने पर जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो अवश्य मिलेगी। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर शुक्र के आ जाने और शुक्र के काफ़ी मल्टीप्लाई होने से आपकी सेविंग्स वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। राहु का यहाँ प्रभाव आपके सबसे पहले आपके 4th हाउस पे होगा। ऐसे में राहु आपको अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों के प्रति काफ़ी ऑब्सेस्ड बना सकता है। भले ही राहु आपको काफ़ी दूर सेटल करेगा अपनी फैमिली से, या फैमिली के साथ कभी कभी काफ़ी मतभेद भी देगा, लेकिन फिर भी ये फैमिली के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है, और आपका लाइफ शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा होगा, या आपको कंसंट्रेशन उतना अधिक नहीं रहा होगा आपकी अर्ली लाइफ में। इस प्रकार से आपकी स्टडीज़ के भी डिस्टर्ब होने की संभावना बन जाएगी। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 6th हाउस पे होगा, जहां पर अब जो शुक्र हैं यहाँ पर जो प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि अब आपका अगर छठा घर देखा जाए तो ये सूर्य का घर है, इसलिए सूर्य की प्लेसमेंट भी आपको देखनी चाहिए। और छठे घर में क्योंकि अब आपके केतु स्थित होंगे, ऐसे केस में छठे घर को लेके यहाँ राहु और शुक्र का कोई विशेष सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ जितना भी एनर्जी आ रहा है उसको केतु अपने में समाहित कर रहे हैं, और केतु यहाँ अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी काफी डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज भी काफी डिक्रीज हो रही हैं। इसी तरीके से फिर राहु का प्रभाव आपके अष्टम पर होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वो अष्टमेश के साथ ही यहाँ राहु बैठे हैं आपके 12th में, तो मैरिज के बाद में आपका किसी से कोई हिडन अफेयर या किसी से कोई हिडन रिलेशनशिप होने की संभावना इस स्थिति में सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको रिलेशनशिप को लेके, अपनी मैरिज वगैरह को लेके हमेशा सावधानी रखनी ही होगी।